तो आज मैं फिर से आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फोरट्रान प्रोग्राम लेकर आई हूँ और इसको अगेन कैसे लिखा जाता है और एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रोग्राम को पहले लिखना है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जी एडिटर में इस तरह के प्रोग्राम हमने लिख लेना है। टेक्स्ट एडिटर में जाके इस तरह का प्रोग्राम आपने लिखा। ये प्रोग्राम जो है आपका, ठीक है, ये आपने लिख दिया जी एडिटर में जाके। नाउ सेव कर दिया। और सेव करने के बाद आपने इसको रन करना है टर्मिनल पे। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट हमारा ये फार्मूला जो है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फार्मूला डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ। वेवलेंथ बेस्ड है ये। तो हमने बेसिकली हमने करना क्या है, वेवलेंथ वर्सेस एनर्जी जो ग्राफ आता है आपका, वो प्लॉट करना है हमने इस तरीके से। इस तरीके से एक टेम्परेचर T1 होता था हमारे पास और एक टेम्परेचर इस तरह से T2 होता था। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर के साथ साथ चेक करना है कि आपका जो ये ग्राफ्स हैं किस तरह से वेरी करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। लेट अस कंसीडर दिस टेम्परेचर इज T1 एंड दिस इज T2। फाइन, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये ग्राफ्स का वेरिएशन कैसा है ये हम चेक करेंगे। तो इसके लिए ये प्रोग्राम का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ लिख रखा है। फाइन, और हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कि राइट द प्रोग्राम इन टेक्स्ट एडिटर में, इन टेक्स्ट एडिटर। और ये जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपने कहाँ करना है, लिनक्स पे मीन्स उबुंटू पे करना है आपने। अब विंडो के लिए अलग है। विंडो के लिए आपको मैंने बताया भी था कि कैसे आपको विंडो में क्या क्या इंस्टॉल करना है। दो चीजें इंस्टॉल करनी है, जहाँ पे प्रोग्राम राइट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और फिर प्रोग्राम को फर्दर प्लॉटिंग के लिए आपने क्या करना है, दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिनक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है किस तरह से लिखी जाती है और वो बता रही हूँ, लिनक्स बेस्ड। फाइन, तो राइट द प्रोग्राम इन टेक्स्ट एडिटर पहला स्टेप हो गया आपका, जो आपने पूरा कर लिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपने ओपन करना है, ओपन द टर्मिनल। आपने टर्मिनल ओपन करना है और फिर क्या करना है, आपने ओपन टर्मिनल में जाके जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम को क्या करना है आपने, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, डोंट बिग इशू। सो प्रोग्राम को आपने क्या करना है, वहां पे जाके एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा उसके लिए आपने जी फोरट्रान और जो फाइल का नाम होगा, जो आपने यहाँ पे फाइल बना रखी है, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने दे रखा है blackbody.f, तो कोई भी फाइल है उसको .f से सेव करना है। नाम यहाँ पे आप कोई भी दे दो, बट एक्सटेंशन जो है उसका वो .f होना चाहिए। तो जी फोरट्रान एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, जी फोरट्रान blackbody.f से एग्जीक्यूट कर दिया आपने इस स्टेप में। फर्दर उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास फाइल बनेगी यहाँ से एग्जीक्यूट करके a.out फाइल। इस a.out फाइल को आपने क्या करना है, फर्दर एग्जीक्यूट करना है, क्या कमांड लगा के, दैट कमांड इज ./a.out। ये मैं सब करने वाली हूँ अभी। पहले मैं आपको बता लूँ कि क्या करना है इसमें ओवरऑल।
ए डॉट आउट करके आपने क्या करना है, फाइल को रन कर देना है टर्मिनल पे जाके। ओके, टर्मिनल पे जाके, ठीक है, ए डॉट स्लैश ए डॉट आउट। फाइन। उसके बाद आपके पास यहाँ क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगी फाइल एक आउट डॉट डैट की फाइल मिलेगी। ठीक है, डैट की फॉर्मेट में एक आपको फाइल मिलेगी, उसको आपने फिर कहाँ प्लॉट कर देना है, GNU प्लॉट पे जाके। ओके, तो हमारा ओवरऑल जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमने क्या क्या करना है। तो लेट अस डू वन बाय वन। ओके, प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने टर्मिनल, ओके, फाइल यहाँ पे रखी हुई है, तो राइट क्लिक किया, ओके, और राइट क्लिक करके आपने ओपन विथ कंसोल, यहाँ पे मेरे पास कंसोल है, आपके पास क्या होगा, टर्मिनल, ओपन विथ टर्मिनल। जैसे ही आपने टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या खुल जाएगा, आपने क्लिक किया, आपके पास मिल गया टर्मिनल। फाइन। तो पहला प्रोसीजर क्या था हमारा कि हमने प्रोग्राम को लिखना है, हमने लिख लिया है। ठीक है जी, हमने प्रोग्राम को लिख लिया है, और फिर क्या करना है, हमने इस प्रोग्राम को ओपन करना है टर्मिनल पे, तो कर लिया। नेक्स्ट काम है हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जी फोर्ट्रैन, आप सिंपली GFO टाइप करो तो टैब करके यहाँ पे मेरे पास पूरा मिल जाएगा ये फोर्ट्रैन, टैब दबा के, क्योंकि इसमें जो फोर्ट्रैन है वो इंस्टॉल्ड है। अगर टैब दबा के इंस्टॉल नहीं होता तो मीन्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ये। ओके, सो जी फोर्ट्रैन ब्लैक बॉडी डॉट एफ, एंटर। सो ये हमारे पास फाइल बन गई अब ए डॉट आउट। ओके, यही प्रोसीजर था हमारा कि ए डॉट आउट फाइल बनेगी। अगला प्रोसीजर है, इस ए डॉट आउट फाइल को हमने क्या करना है, फिर से रन करवाना है। ठीक है, तो डॉट स्लैश ए डॉट आउट, ये लगा दी मैंने कमांड। नाउ इनपुट्स हैं ये हमारी लैम्डा की, कंसीडर किया मैंने 100 दे दिया है यहाँ, लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा कौन सी है, दैट इज दिस वन। Okay, that is this one. And maximum value of lambda is L2. You can consider that this one is 100 and this one is 50,000 something. जितना भी आप नंबर दे सकते हो। फाइन। सो मैक्सिमम आपने दे दिया 5 और 5 जीरो ले लो इसके साथ। फाइन। और नंबर ऑफ सेगमेंट्स मींस, नंबर ऑफ सेगमेंट्स का मतलब है कि इन दोनों के बीच जो आपके सेगमेंट्स हैं वो उनका गैप कितना रहेगा। ओके, तो सेगमेंट्स इन बिटवीन आएंगे, तो सेगमेंट मैं कंसीडर कर लेती हूँ यहाँ पे 1000 के आसपास, एंटर। नाउ टेम्परेचर, अगेन आप कौन सा टेम्परेचर देना चाहते हो। ठीक है, फर्स्ट कंसीडर कर लिया मैंने ये वाला टेम्परेचर, एक टेम्परेचर कंसीडर कर लिया एट लोअर वैल्यू, लेटेस्ट इट इज 700। फाइन, तो ये बन गई हमारे पास एक फाइल आउट डॉट डैट। तो इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, GNU प्लॉट एंड प्लॉट out dot dat using 1:5। 1:5 क्यों, क्योंकि ये जो आपका dat फाइल बना है यहाँ पे, हम इसको ओपन करके देख सकते हैं ये कैसा है। ये देखिए, ये आपका कॉलम नंबर 1 है। ठीक है, ये वाला कॉलम जो है आपका दैट इज कॉलम नंबर 1, ये आपका कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, और ये कॉलम जो है ये 5 है। ठीक है, तो हमने जो आपने वैल्यूज ली थी, ये लैम्डा की वैल्यू है, ये सारी लैम्डास की वैल्यू है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एनर्जी है आपका, जो भी आपके वाई एक्सिस में, ये वैल्यू प्लॉट करवाना है हमने। फाइन, तो
इसीलिए हमने क्या इसको लिया 1:5. ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर 500 केल्विन. कितना लिया था हमने, जितना भी टेम्परेचर लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर आ गया. सो वी कैन सेव दिस फाइल, एक्सपोर्ट टू PDF, एंड अभी आप यहाँ पे बैठे हो इस डायरेक्टरी में, ठीक है. तो आप फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे आपने ग्राफ 1 कर दिया, इसको ग्राफ 1. फाइन, ये आपका ग्राफ 1 सेव हो गया. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आपका जो ग्राफ है यहाँ पे आ चुका है इस टेम्परेचर पे. फाइन, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिफरेंट टेम्परेचर पे ओपन विद CD, लिस्ट कर सकते हो आप LS करके कि कितना आपका वैल्यू आ रहा है. सो ये मैंने एक टेम्परेचर पे कंसीडर की वैल्यू, एक टेम्परेचर पे. आप डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे यहाँ पे एक प्लॉट आ गया हमारे पास, आप डिफरेंट टेम्परेचर पे कंसीडर कर सकते हो. कंसीडर एक और टेम्परेचर ले लिया मैंने, एक और ले लिया. ओके, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 3 या 4 टेम्परेचर लूंगी और उनको एक साथ प्लॉट करूंगी इस तरह से. ठीक है जी. तो लेट अस सेकंड टेम्परेचर. तो अगेन आपको क्या करना होगा, A dot out and value again is 100, maximum value is 50, because आपने जो पहली वैल्यू ले रखी थी दैट इज अगेन 100 and 5000 50,000 जो भी है, तो आपने ये वैल्यू जो फिक्स रखना है और नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी अगेन फिक्स रखना है और वेरी क्या करना है, टेम्परेचर. ओके, बिकॉज हम ये सारी वैल्यूज क्या रख रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, और वेरी किसको कर रहे हैं, ओनली टेम्परेचर को. सो लेट अस टेक द टेम्परेचर दैट इज 1200 Kelvin. Okay, so there is some error because yes, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि out.dat फाइल जो है आपकी पहले से एग्जिस्ट है और ये क्या कर रहा है, इसको रीराइट करने की कोशिश कर रहा है. ओके, तो मैं ऐसा करती हूँ, इस फाइल को out.dat फाइल को रिमूव कर देती हूँ. दैट इज रिमूव आउट, या फिर इसको मूव कर लेते हैं, मूव out.dat into out1.dat. फाइन, 1 कर दिया इसका नेम मैंने. लेट अस अगेन टेम्परेचर इज 1200 Kelvin. सो अगेन आपके पास out.dat फाइल बन गई. इसको आपको रीनेम करना होगा दोबारा से. सो रीनेम करने के लिए हमने क्या करना है, मूव, इस फाइल को आपने मूव करवा देना है किसमें, आउट. इसको करवाना है, मूव करवाना है आपने out.dat को किसमें, out2.dat. या फिर आप टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हो, 1200 Kelvin लिया आपने, .dat. जस्ट आपको dat सेव करना है. ओके, 1200 का बन गया. नेक्स्ट अगेन एक और ले लेते हैं, A डॉट, मिनिमम वैल्यू 100, मैक्सिमम segments again, and temperature is 1500. Okay, so again rename this, move this file to 1500.dat. 1500 भी बन गया. एक और कर लेते हैं,
टेम्परेचर 5000 टेम्परेचर हम ले लेते हैं 1800 के आसपास। ओके, अगेन मूव दिस फाइल टू 1800 डॉट दैट। ओके, सो ये सारा इतना सारा जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो और आपको लगता है कि आपका टर्मिनल बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो, क्लियर, और ये साफ हो गया सारा। फाइन, तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब इनको 1 by 1 सबको प्लॉट कर लेना है, ग्नू प्लॉट। फाइन, तो ग्नू प्लॉट में आपने प्लॉट किसको करना है, प्लॉट करना है आपने 1200 डॉट दैट। फाइन, एक बन गया हमारे पास। सेकंड, अब आपने 1200 टेम्परेचर वाला कर लिया। नाउ ये जो टेम्परेचर है 1500 वो भी इसी में आएगा, 1800 भी इसी में आएगा। अब इसको प्लॉट कैसे किया जाए इकट्ठे, तो आपने क्या करना है, यही कमांड जो है आपने रीप्लॉट कर देनी है, दैट इज रीप्लॉट, और कौन सा टेम्परेचर, 1500 वाला। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। फाइन, आ गया। नेक्स्ट अगेन रीप्लॉटिंग, लास्ट रहा आपके पास 1800। ये लो जी। ओके, तो हमारे पास आ गया अब 3 टेम्परेचर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये हमारे पास 3 टेम्परेचर आ चुके हैं और इनको हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे, सेव ग्राफ टू। फाइन, so we can see that these two graphs are at different values। ये सिंगल वैल्यू के लिए हुआ, सिंगल टेम्परेचर के लिए, और दूसरा जो है हमारे पास दैट इज ग्राफ 2, ये हमारा रहा आपकी 2 या 3, 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा, जितना भी टेम्परेचर होगा उसके लिए। फाइन, 1 से ज्यादा टेम्परेचर के लिए, इस तरह से। सो यहाँ पे बात आती है कि आपने प्रोग्राम को लिखना कैसे है। फाइन, ये जो प्रोग्राम है आपका, इसको लिखें कैसे, तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो पेज नंबर 2, लेट आई राइट इट अगेन, EMM is equal to 8 pi HC over lambda raised to power 5 1 over exponential h nu over kT minus 1। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैंने क्या करना है, इस फॉर्मूले को कंपेयर करना है मेरे इनपुट से। जो हमने प्रोग्राम लिखा था इनपुट में, वो कैसे लिखा है। लेट अस ओपन दिस अगेन इन टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे टर्मिनल में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ओके, और ये जो है आपका, ये सारा जो पाथ है हम कंपेयर कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप से लेकर अगले फोल्डर में गई मैं, कलेक्टिव डाटा में, फिर अगले फोल्डर में गई मैं। ठीक है, डायरेक्टरी कह सकते हो इसको। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट था, फिर कलेक्टिव डाटा में गई, फिर मैं गई फोर्ट्रैन में, फिर BSc थर्ड में, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर जाके आपका टेस्ट 2 फोल्डर है ये। ठीक है, तो इसका पाथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये पाथ जो है और ये सेम होगा आपके टर्मिनल पे। फाइन,
ये जो पाथ है आपका ऊपर वाला और ये टर्मिनल पे सेम रहेगा। सो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको कि फाइल जो है, इनपुट फाइल जो आपने एडिटर में बनाई थी, सबसे पहले जो एडिटर पे बना रखी है ये वाली स्टेप 1 में, उसको कैसे लिखें। तो मैं यहाँ पे अगर उसको ओपन करना चाहती हूँ टर्मिनल में, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे व्यू ओनली vi blackbody.f, ये ओपन होगी। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने ये जो फॉर्मूला है मेरा MM इज इक्वल टू दिस x1 इंटू x2, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, x1 एंड x2। ओके, तो यहाँ पे इसको लिया है x1 और इसको ले रखा है x2, x1 एंड x2। और साथ में ये सारी जो चीजें हैं, लैम्डा, लोअर वैल्यू ऑफ लैम्डा, हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, अपर वैल्यू ऑफ लैम्डा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, टेम्परेचर, ये सारी आपकी क्या है, इनपुट्स हैं जो आपने सबसे पहले दी वहां पे, तभी जाके आपके वो ग्राफ आए हैं। उसके बाद ये जो वैल्यू है HC, ये सारी क्या है, कांस्टेंट। हमें पता है कि पाई भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। ओके, तो ये और K भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो पाई, H, C एंड K, ये सारी कांस्टेंट्स हैं। ये कांस्टेंट्स हमने क्या करने हैं, यहाँ पे देने हैं। ओके, ये कांस्टेंट देने के बाद ये मीन है आपका, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका जो फाइल है वो इसको रीड करके क्या करेगा, out.dat फाइल बना देगा। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, out.dat के बदले आप कुछ और भी नाम दे सकते हो, बट एक्सटेंशन जो है वो dat रहना चाहिए। ओके, ये आपका डिफरेंस है L2 माइनस L1, मीन्स L2 माइनस L1, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। ओके, और डिवाइड n मीन्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स। तो ये इस तरीके से आएगा, जैसे आपका यहाँ पे मैं मैक्सिमम लूँ, अगर मेरे पास ऐसे है, मिनिमम वैल्यू मान लो 50 है और मैक्सिमम है 100, ठीक है, और नंबर ऑफ सेगमेंट्स है यहाँ पे 10। तो L2 माइनस L1 डिवाइड n कितना आएगा मेरे पास, 100 डिवाइड 50, सॉरी 100 माइनस 50 डिवाइड 10, ठीक है। तो ये आएगा 50/10, ठीक है जी, 50/10, और ये आएगा मेरे पास 5। तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे, 50 से लेकर 100 तक सिर्फ 5 होंगे आपके, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, नॉट मोर देन दैट। ओके, फिर इसके बाद आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे लैम्डा। लैम्डा भी हमने क्या ले रखा है यहाँ, लैम्डा, ये ध्यान रखना है आपने, दैट लैम्डा इज नॉट लैम्डा बट L। ओके, लैम्डा को हम L से डिफाइन कर रहे हैं, और लैम्डा जो है ये इस तरह से यहाँ डिफाइन किया हुआ है। म्यू जो है, ये म्यू जो है आपका, ये जो म्यू है आपका, इसको हमने C/लैम्डा की फॉर्म में लिखा है। ओके, बिकॉज म्यू इज C/लैम्डा। ओके, और C लैम्डा हम क्या लिख रहे हैं, लैम्डा को L लिख रहे हैं। तो क्या बन गया, ये लैम्डा को हम AL लिख रहे हैं लोग, ओके, नॉट A, सो AL, ठीक है जी। तो इस तरीके से म्यू जो लिखा जाएगा वो C/A लैम्डा, AL। और अगेन इस तरह से, बिकॉज यहाँ म्यू के बदले क्या है, V है। ओके, सो डजंट मैटर, बिकॉज आपने डिफाइन कर दी है वैल्यूज। सो इस तरह से ये लूप जो है आपने लगा दिया यहाँ पे, और इसको जो है आपने सेव करना है। अब बात आती है कि सेव कैसे किया जाए। मान लीजिए आपने प्रोग्राम को लिखा, ओके, और आपकी कोई मिस्टेक होगी इसमें प्रोग्राम में, ओके, कोई मिस्टेक है, तो आपने इसको क्या करना है, दोबारा से लिखना हो। मान लो यहाँ पे, मान लो आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते थे, यहाँ पे n के साथ आप लिखना चाहते थे -1, तो आप कैसे लिखोगे,
आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहे कोई भी टाइप करो, कुछ भी टाइप करो यहाँ पे, सॉरी आई एम ओपनिंग अगेन इट, ओके। तो आप अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आई करना होगा, टैब से, कीबोर्ड से आई। अब आई करते ही क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन इंसर्ट। तो आप जहां मर्जी क्या है अप एंड डाउन कीज से, अप एंड डाउन की से, ठीक है, अप एंड डाउन की से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट कर सकते हो कुछ भी। ओके, राइट किया। ओके, राइट करने के बाद आपने क्या करना है, एस्केप। ये आपकी एस्केप की जो है वो कीपैड में लेफ्ट में टॉप पे है, एस्केप लेफ्ट के टॉप में, ठीक है। एस्केप किया, फिर शिफ्ट और डबल कॉलन, देन W Q एंड दिस साइन, शिफ्ट के साथ एंटर किया। ओके, शिफ्ट के साथ, ओके, ये आपका आ गया अगेन ये टर्मिनल। तो अगर आपने कोई चेंजेस करनी है फाइल में, तो आपको क्या करना है, एस्केप प्रेस करके आपको इंसर्ट करना है पहले, फिर एस्केप करना है, लिख दिया, एस्केप किया, फिर WQ किया और WQ करके इसको एंटर कर दिया। इफ यू डोंट वांट टू चेंज, डोंट वांट टू एनी चेंज, ओके, अगर आपने कुछ चेंज नहीं करना है फाइल में, तो जस्ट आप क्विट कर सकते हो, क्विट किया और एंटर, इस तरह से। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम था। और फर्दर इसमें हम चेक कर सकते हैं, ये जो है आपका डिफरेंट टेम्परेचर पे किस तरह से आ रहा है, और इसको बीम्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी चेक किया जा सकता है, इसका वेरिएशन जो है।